नमस्कार और स्वागत है आज की हमारी इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे इंसान के जीवन और उनके फलसफे में उतर रहे हैं जिसने असंभव शब्द को ही चुनौती डाल दी। डेविड गॉगिन्स और उनकी किताब कैंट हर्ट मी। हाँ बिल्कुल, गॉगिन्स की कहानी सच में सुनने लायक है। तो हमारे पास इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उनका एक तरह से सार है, और हमारा मकसद है इसके जरिए ये समझना कि कोई इंसान इतनी भयानक मुश्किलों से गुजरकर मानसिक तौर पर इतना मजबूत कैसे बन सकता है। सही, ये सफर जानना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसका बचपन दुर्व्यवहार, नस्लवाद, सीखने में दिक्कतें और गहरे आत्मसंदेह से भरा हुआ था, जो अपनी शुरुआती 20 की उम्र में लगभग 300 पाउंड का था, डिप्रेशन से जूझ रहा था और एक बहुत ही मामूली कीट नियंत्रण वाली नौकरी कर रहा था। और फिर वही इंसान, वही व्यक्ति अमेरिकी नेवी सील बनता है, अल्ट्रा मैराथन दौड़ता है और दुनिया के सबसे, आप कह सकते हैं, मानसिक रूप से कठोर इंसानों में गिना जाता है। अविश्वसनीय लगता है सुनने में। हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये सच में डेविड गॉगिन्स है। और कैंट हर्ट मी सिर्फ उनकी कहानी भर नहीं है, ये एक तरह का मानसिक युद्ध का मैनुअल है। अनुशासन, आत्मनियंत्रण, लचीलापन, इन सब पर बिल्कुल एक गाइड की तरह। तो आज की चर्चा शायद दर्द, संघर्ष और इंसान की क्षमता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दें। चलिए सीधे गॉगिन्स की शुरुआती जिंदगी से शुरू करते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है कि वो कहाँ से आए थे। उनका बचपन, जैसा मैंने कहा, वाकई भयानक था। पिता का दुर्व्यवहार, घर में लगातार हिंसा और डर का माहौल, फिर स्कूल में नस्लीय ताने, बदमाशी, और ऊपर से सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। उसने उन्हें ये यकीन दिला दिया कि वो किसी लायक ही नहीं है। आत्मविश्वास तो बिल्कुल खत्म था। ये चीजें इंसान को तोड़ सकती हैं। बिल्कुल। और बड़े होने पर भी हालात ज्यादा नहीं सुधरे। वो 20 साल की उम्र तक अधिक वजन, कम आत्मसम्मान और एक ऐसी नौकरी जिसमें कोई भविष्य नहीं था, उसी में फंसे हुए थे। वो खुद को पूरी तरह हारा हुआ मानते थे। और यही पृष्ठभूमि, यही बैकग्राउंड उनके बाद के बदलाव को और भी ज्यादा असाधारण बना देता है ना? ये दिखाता है कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी। बिल्कुल जीरो से भी नीचे शायद। कई लोग ऐसी हालत में हार मान लेते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, पर यहीं से उनकी कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वो मोड़ आया एक रात को, जब वो बिस्तर पर लेटे हुए थे और नेवी सील्स पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। उन्होंने उन सैनिकों को देखा, वो जिस तरह की शारीरिक और मानसिक पीड़ा सह रहे थे, ऐसी चुनौतियां पार कर रहे थे जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। गॉगिन्स बताते हैं कि उस पल उनके अंदर जैसे कुछ बदल गया। उन्हें लगा कि वो अपनी परिस्थितियों का शिकार बनकर नहीं जी सकते। उन्होंने तय कर लिया कि वो इन सील्स जैसा बनना चाहते हैं, अजेय। एक फैसला, एक इरादा। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, उन्होंने फौरन एक्शन लिया। देखिए, नेवी सील्स में जाने के लिए वजन की एक सीमा थी, करीब 190 पाउंड्स, और गॉगिन्स का वजन लगभग 300 पाउंड। और भर्ती के लिए उनके पास सिर्फ 3 महीने थे। 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम करना था, वो भी सिर्फ 90 दिनों में। जरा सोचिए, ये लक्ष्य कितना बड़ा था। शारीरिक तौर पर तो ये लगभग नामुमकिन लगता है। ये सिर्फ वजन घटाना नहीं था, ये उनकी इच्छा शक्ति की, उनके इरादे की पहली और शायद सबसे कठिन परीक्षा थी। यहीं से गॉगिन्स की वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली यात्रा असल में शुरू हुई। हाँ, ये दिखाता है कि जब इरादा पक्का हो तो इंसान अविश्वसनीय लगने वाले लक्ष्य भी बना सकता है। और उन्होंने इसे किया कैसे? उन्होंने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। हर दिन घंटों तक भयानक कसरत, मीलों दौड़ना, चाहे पैरों में छाले पड़ जाएं, शरीर जवाब दे दे, खाने पर जबरदस्त कंट्रोल। वो कहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर खुद को हर दिन पीड़ा दी, दर्द को अपना साथी बना लिया। दर्द को साथी बनाना। उन्होंने सिर्फ शरीर को नहीं, अपने दिमाग को भी ट्रेन करना शुरू किया। रात में घंटों पढ़ाई करते थे, अपनी उस लर्निंग डिसेबिलिटी से लड़ते हुए। मेहनत, जबरदस्त मेहनत। और नतीजा, वो कामयाब हुए। न सिर्फ उन्होंने टाइम पर वजन कम किया और सील ट्रेनिंग के लिए चुने गए, बल्कि उन्होंने हेल वीक, जो सील ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल हफ्ता माना जाता है, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है, उसे 1 बार नहीं 3 बार पूरा किया। 3 बार? ये उनकी मानसिक ताकत का सबूत है। ये सफलता सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि मानसिक दृढ़ता शारीरिक सीमाओं को कैसे पार कर सकती है। गॉगिन्स ने अपने दिमाग को यह मानने के लिए ट्रेन कर लिया था कि वो हार नहीं मान सकता।
बिल्कुल। और यहीं से हमें उनके फलसफे का पहला जरूरी सबक मिलता है, जवाबदेही का आईना, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। गॉगिंस का मानना है कि किसी भी तरह का बदलाव शुरू होता है एक क्रूर ईमानदारी से, खासकर खुद के साथ। क्रूर ईमानदारी। वो बताते हैं कि कैसे वो हर रात शीशे के सामने खड़े होते थे और खुद से कड़वा सच बोलते थे। कोई बहाना नहीं, कोई लीपापोती नहीं। वो स्टिकी नोट्स पर अपनी कमियां लिखकर शीशे पे चिपका देते थे, जैसे तुम मोटे हो, तुम आलसी हो, तुम अपनी क्षमता से बहुत नीचे जी रहे हो। सोचिए, रोज खुद को इस तरह आईने में देखना। सुनने में ये बहुत कठोर लग सकता है, पर इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो बहुत शक्तिशाली है। ये आत्मदया के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये है आत्मधोखे का सीधा सामना करना। हम अक्सर अपनी कमियों को नजरअंदाज करते हैं, बहाने बनाते हैं ना। हाँ, करते हैं। ये आईना तकनीक हमें मजबूर करती है कि हम अपनी हकीकत को स्वीकार करें, और जब तक हम समस्या को मानेंगे नहीं, उसका हल कैसे निकालेंगे। ये मुश्किल है, पर बदलाव के लिए ये पहला कदम बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये कठोर ईमानदारी ही उन्हें एक्शन लेने के लिए मजबूर करती थी। और ये हमें दूसरे सबक की तरफ ले जाता है, मन को कठोर बनाना, कैलस योर माइंड। ये उपमा बहुत अच्छी है। जैसे वजन उठाने या मेहनत करने से हाथों पर गांठें पड़ जाती हैं ना, कैलसेस, जो त्वचा को सख्त बनाती हैं और फिर दर्द कम होता है। हाँ। उसी तरह गॉगिंस कहते हैं कि हमें जानबूझकर मुश्किलों और असुविधाओं का सामना करके अपने मन को कठोर बनाना चाहिए। मन पर कैलस बनाना। उन्होंने अल्ट्रा मैराथन यानी 100 मील से ज्यादा की दौड़ या पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जैसी इतनी कठिन चुनौतियां क्यों चुनी? सिर्फ उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए। हर बार जब आप दर्द सहते हैं और हार नहीं मानते, तो आपका वो मानसिक कैलस और मोटा होता जाता है। आप तनाव और दबाव में शांत रहना सीखते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी दार्शनिक बात है। दर्द जो है वो जीवन का हिस्सा है, उससे बचा नहीं जा सकता। शारीरिक दर्द, भावनात्मक दर्द, असफलता का दर्द, ये सब आएगा। लेकिन पीड़ा, सफरिंग, यानी उस दर्द पर आपकी जो मानसिक प्रतिक्रिया है, वो काफी हद तक आपके कंट्रोल में है। जब आप अपनी मर्जी से कठिनाई चुनते हैं, जैसा गॉगिंस करते हैं, तो आप उस दर्द को मैनेज करना सीखते हैं, जो वैसे भी आना ही है। आप डर पर काबू पाते हैं और मानसिक लचीलापन, रेजिलियंस, वो विकसित करते हैं। ये आपको यकीन दिलाता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सह सकते हैं। और सहन शक्ति की बात आते ही गॉगिंस का सबसे मशहूर नियम दिमाग में आता है। तीसरा सबक, 40% का नियम, द 40% रूल। ये नियम कहता है कि जब आपका दिमाग चिल्ला रहा हो कि बस अब और नहीं हो सकता, जब आपको लगे कि आप अपनी लिमिट पर पहुंच गए हैं, तब आप असल में अपनी कुल क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिर्फ 40%? हाँ, सोचिए, इसका मतलब है कि जब आपका मन हार मानने को कहता है, तब भी आपके अंदर 60% ताकत, 60% क्षमता बाकी होती है। ज्यादातर लोग इसी 40% की मानसिक दीवार से टकराकर रुक जाते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि असली विकास, असली क्षमता का पता तभी चलता है जब आप उस दीवार को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। ये नियम हमारे दिमाग के जो सुरक्षा तंत्र है ना, उस पर एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी है। हमारा दिमाग हमें खतरे से ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत से बचाने के लिए बना है, इसलिए वो हमें जल्दी रुक जाओ का सिग्नल देता है। लेकिन गॉगिंस का तजुर्बा बताता है कि ये सिग्नल अक्सर हमारी असली शारीरिक या मानसिक सीमा से बहुत पहले आ जाता है। सही। ये 40% रूल हमें अपनी मानी हुई सीमाओं पर सवाल उठाने और उन्हें चुनौती देने के लिए उकसाता है। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू में लागू हो सकता है। पढ़ाई, काम, रिश्ते। जब लगे कि बस थक गए, तो शायद आप में अभी बहुत कुछ बाकी है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम खुद को कितना लिमिट कर लेते हैं। अच्छा, अगला सबक थोड़ा विवादास्पद लग सकता है शायद, लेकिन सील ट्रेनिंग के संदर्भ में ये बहुत मायने रखता है। चौथा सबक, दूसरों का हौसला पस्त करना, टेकिंग सोल्स। इसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, पहले ये साफ कर दें। हाँ, ये समझना जरूरी है। सील ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर्स का मकसद होता है कैडेट्स को मानसिक और शारीरिक तौर पर तोड़ना, ताकि सिर्फ सबसे मजबूत ही टिके। वो आपको हर तरह से डिकरेज करने की कोशिश करते हैं। गॉगिंस ने इस सिचुएशन में एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। जब इंस्ट्रक्टर्स उन पर चिल्लाते, उन्हें और ज्यादा पुश करते। जब वो उम्मीद कर रहे होते कि गॉगिंस अब टूट जाएगा, गॉगिंस उन्हें देख के मुस्कुराते थे। दबाव में, हाँ। जब वो सबसे ज्यादा थके होते, वो और तेज दौड़ने लगते। वो दिखाते थे
कि इंस्ट्रक्टर की कोशिशें उन पर बेअसर हैं। इसे वो उनकी आत्मा लेना कहते हैं, मतलब उनकी आपको तोड़ने की जो शक्ति है उसे छीन लेना। ये एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक चाल है। ये दर्द और दबाव को ही हथियार बना लेने जैसा है। जब बाहरी ताकतें आपको कुचलने की कोशिश कर रही हों और आप न सिर्फ टिके रहते हैं बल्कि एक तरह की शांति या दृढ़ता दिखाते हैं, तो आप सामने वाले के मन में शक पैदा कर देते हैं। ये आपकी अंदरूनी ताकत का प्रदर्शन है। इससे न सिर्फ आपको एक मेंटल एज मिलती है बल्कि आप दूसरों का सम्मान भी हासिल करते हैं। ये दिखाता है कि आपका कंट्रोल बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आपकी अपनी प्रतिक्रिया पर है। बिल्कुल, ये मानसिक दृढ़ता बनाए रखने का एक तरीका है। लेकिन तब क्या होता है जब अंदर से ही आवाज आती है हार मानने की, जब प्रेरणा बिल्कुल खत्म हो जाती है? इसके लिए गॉगिन्स के पास एक और टूल है, 5वां सबक, कुकी जार, द कुकी जार। कुकी जार मतलब बिस्किट का डब्बा? नहीं, ये असल कुकीज का जार नहीं है। ये आपके दिमाग में एक काल्पनिक जार है जिसमें आप अपनी पिछली सारी सफलताओं, जीतें और वो पल इकट्ठा करते हैं जब आपने मुश्किलों का सामना किया और जीते। हर कुकी आपकी एक पिछली उपलब्धि है। तो जब आप किसी मुश्किल दौड़ के बीच में हो या जिंदगी में किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हो और आपको लगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप अपने दिमाग के कुकी जार में हाथ डालते हैं, किसी पिछली जीत को याद करते हैं। मैंने हेल वीक पास किया था, मैंने वो मुश्किल इम्तिहान पास किया था, और उस याद से मिली ताकत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा, ये तकनीक तो असल में बहुत व्यावहारिक है और इसका साइकोलॉजी में भी आधार है। इसे आप कह सकते हैं पिछली सफलताओं का इस्तेमाल करना। हम सभी के जीवन में ऐसे पल होते हैं जब हमने बाधाएं पार की हैं, भले ही वो हमें छोटी लगे। आत्मशक या निराशा के पलों में इन कुकीज को याद करना हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि हम सक्षम हैं, हमने पहले भी किया है और हम फिर से कर सकते हैं। हाँ, ये आत्मविश्वास बढ़ाने और उस वक्त की पीड़ा से ध्यान हटाने का एक शानदार तरीका है। हर किसी को अपना कुकी जार बनाना चाहिए और उसमें रोज नहीं तो नियमित रूप से कुकीज डालते रहना चाहिए। ये वाकई एक बहुत उपयोगी तरीका है। अब आते हैं छठे सबक पर, नियंत्रक को हटाना, रिमूव द गवर्नर। गोगिन्स कहते हैं कि जैसे गाड़ियों में गवर्नर लगा होता है ना, जो इंजन को एक खास स्पीड से ज्यादा तेज चलने से रोकता है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी एक मानसिक गवर्नर होता है। मानसिक गवर्नर? अच्छा, ये गवर्नर हमें दर्द, असुविधा और खतरे से बचाने के लिए होता है। ये हमें बहुत ज्यादा पुश करने से रोकता है। लेकिन गोगिन्स का तर्क है कि यही गवर्नर हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से भी रोकता है। उनका संदेश है, आपको इस मानसिक नियंत्रक को पहचानना होगा और जानबूझकर इसे ओवरराइड करना सीखना होगा। ठीक उसी पल जब आपका दिमाग कहता है रुक जाओ, आपको कहना है नहीं, अभी और। ये सीधे तौर पर आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन वाली अवधारणा से जुड़ा है। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित और जाना पहचाना महसूस कराना चाहता है, लेकिन सारा विकास, सारी तरक्की आराम क्षेत्र के ठीक बाहर होती है। गवर्नर हमें उसी आरामदायक दायरे में रखने की कोशिश करता है। इसे ओवरराइड करने का मतलब है जानबूझकर असुविधा चुनना, अनजान में कदम रखना। हाँ, ये 40% नियम से भी जुड़ा है। गवर्नर ही तो हमें 40% पर रोकने की कोशिश करता है। इसे हटाना या ओवरराइड करना ही हमें बाकी 60% क्षमता तक ले जा सकता है। और ये सब करने के लिए सिर्फ प्रेरणा काफी नहीं है। यहीं आता है 7वां और शायद सबसे अहम सबक, अपनी मानसिकता में महारत हासिल करना, मास्टर योर माइंडसेट। और इसमें अनुशासन का महत्व। गॉगिन्स का पूरा जीवन इस बात का सबूत है कि मन ही सबसे ताकतवर हथियार है। उनका जो बदलाव हुआ वो किसी बाहरी मदद या किस्मत से नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी मानसिकता को बदलने से हुआ। बिल्कुल, माइंडसेट ही सब कुछ है। उनका एक बहुत मशहूर कोट है, प्रेरणा बकवास है, मोटिवेशन इज क्रैप। ये आती जाती रहती है। अनुशासन और आत्म जवाबदेही यही टिकती है। उनका मतलब है कि अगर आप सिर्फ मोटिवेटेड महसूस करने का इंतजार करेंगे तो आप कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको अनुशासन बनाना होगा, यानी वो काम करना जो जरूरी है, तब भी जब आपका बिल्कुल मन न हो। ये बात बहुत से जो सेल्फ हेल्प आइडियाज हैं उनके विपरीत जाती है, जो प्रेरणा पर बहुत जोर देते हैं। गॉगिन्स का नजरिया ज्यादा यथार्थवादी और टिकाऊ लगता है मुझे। प्रेरणा एक एहसास है और एहसास तो बदलते रहते हैं। अनुशासन एक प्रैक्टिस है, एक आदत। और मजे की बात यह है कि अक्सर जब आप अनुशासन में रहकर कोई काम शुरू करते हैं
तो प्रेरणा उसके बाद आती है। हाँ, ये सही है। एक्शन लेने से प्रेरणा पैदा हो सकती है, जबकि सिर्फ प्रेरणा का इंतजार करने से अक्सर कुछ नहीं होता। लंबे समय की सफलता के लिए अनुशासन प्रेरणा से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। और अनुशासन हमें मुश्किल काम करने में मदद करता है। और गोगिन्स के अनुसार मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए। 8वां सबक है कठिनाई को गले लगाना, एम्ब्रेस द सक। जिंदगी में असुविधा, दर्द, थकान, बोरियत ये सब तो आएंगी ही। ज्यादातर लोग इनसे बचने की कोशिश करते हैं, शिकायत करते हैं। आम रवैया यही होता है। गोगिन्स का नजरिया बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं जब चीजें मुश्किल हों, जब दर्द हो रहा हो, जब ठंड लग रही हो, मुस्कुराओ, इसे गले लगाओ। क्योंकि हर बार जब आप अपनी मर्जी से इस शक का सामना करते हैं, आप दिमागी तौर पर और मजबूत बनते जाते हैं। आप उन लाखों लोगों से अलग हो जाते हैं जो हमेशा आराम और आसान रास्ता ढूंढते हैं। गोगिन्स कहते हैं दर्द से मत डरो, स्थिर रहने से डरो। ये स्टोइक फिलॉसफी स्टोइसिज्म के विचारों से काफी मिलता जुलता है। ये मानना कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी ही और फिर उन्हें अपने चरित्र को मजबूत बनाने के मौके के तौर पर देखना। जब आप जानबूझकर असुविधा चुनते हैं, जैसे ठंडे पानी से नहाना, मुश्किल कसरत करना, कोई कठिन बातचीत करना, तो आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वो दबाव में शांत रहे। बिल्कुल। यह आपको असल जिंदगी की जो अनचाही मुश्किल हैं, उनका सामना करने के लिए बेहतर तैयार करता है। यह मानसिकता आपको लाचार महसूस करने के बजाय ताकतवर महसूस कराती है। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए गॉगिन्स ने रणनीतियों का एक पूरा शस्त्रागार, एक आर्सेनल बना लिया है। 9वां सबक है मानसिक उपकरणों का संग्रह बनाना, बिल्ड द मेंटल टूल बॉक्स। सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं है, आपके पास खास तकनीकें होनी चाहिए जिनका इस्तेमाल आप तब कर सकें जब आपका मन हार मानने को कहे। हाँ, प्रैक्टिकल टूल्स। इस टूल बॉक्स में क्या क्या है? हमने कुछ की बात की है पहले भी। आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक, वो नकारात्मक विचार मैं नहीं कर सकती को ताकतवर पॉजिटिव बातों मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी से बदलना। विजुअलाइजेशन, सफलता की मानसिक तस्वीर बनाना, खुद को चुनौती पार करते हुए देखना। 40% नियम, खुद को याद दिलाना कि अभी और क्षमता बाकी है। कुकी जार, पिछली जीतों से ताकत लेना। जवाबदेही का आईना, खुद के प्रति ईमानदार रहना। जवाबदेही का आईना, इन उपकरणों का इस्तेमाल करके गोगिन्स अपनी मानसिक लड़ाई लड़ते हैं। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मानसिक दृढ़ता को एक स्किल के तौर पर दिखाता है, न कि सिर्फ एक पैदाइशी गुण के तौर पर। कोई भी इन उपकरणों को सीख सकता है, इन्हें विकसित कर सकता है। ये सिर्फ मजबूत बनो कहने से कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल है। यह आपको ठोस रणनीतियां देता है जिनका इस्तेमाल आप असल टाइम में कर सकते हैं, जब शक, डर या दर्द हावी होने लगे। एक अच्छा मानसिक टूल बॉक्स होने का मतलब है कि आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, न कि सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें झेल जाएंगे। और आखिर में 10वां सबक, जो शायद गॉगिन्स के पूरे फलसफे का निचोड़ है, दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। पेन इज योर ग्रेटेस्ट टीचर। गॉगिन्स की कहानी बार बार यही दिखाती है कि उन्होंने दर्द से भागने या उसे दबाने के बजाय उसे सीखने का जरिया बनाया। हर चोट, हर असफलता, हर दर्दनाक तजुर्बा उन्हें कुछ सिखा गया, उन्हें और मजबूत बना गया। दर्द से सीखना। तो डेविड गॉगिन्स की कहानी और कैंट हर्ट मी से हम क्या लेके जा सकते हैं? मुख्य संदेश मुझे लगता है ये है कि आपको असाधारण बनने के लिए कोई असाधारण टैलेंट या हालातों की जरूरत नहीं है। आपको बस एक औसत इंसान से ज्यादा देर तक दर्द सहने और अनुशासित रहने की इच्छा शक्ति चाहिए। हाँ, वो इच्छा शक्ति। गॉगिन्स का एक चेतावनी भरा कोट याद आता है, आप इतने आरामदायक और नरम जीवन जीने के खतरे में हैं कि आप अपनी वास्तविक क्षमता को जाने बिना ही मर जाएंगे। उनका संदेश कठोर है लेकिन साफ है। दर्द हमें हमारी सीमाओं से परे धकेलता है, अनुशासन हमें आज़ादी देता है, संघर्ष हमें ताकत देता है। हमारा कंट्रोल इस पर नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हमारा पूरा कंट्रोल इस पर है कि हम उस पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। बहुत गहरी बात है। चलिए, कैंट हर्ट मी से मिले इन 10 शक्तिशाली विचारों को संक्षेप में फिर से देख लें। 1. जवाबदेही का आईना, खुद से पूरी ईमानदारी। 2. मन को कठोर बनाएं, जानबूझकर मुश्किल सहें। 3. 40% का नियम, आपकी सीमाएं सोच से कहीं आगे हैं। 4. दूसरों का हौसला पस्त करें, दबाव में अटूट रहें। 5. कुकी जार, पिछली जीतों को ईंधन बनाएं,
6. नियंत्रक को हटाएं, अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ें। 7. अनुशासन प्रेरणा, अभ्यास पर भरोसा करें, भावनाओं पर नहीं। 8. कठिनाई को गले लगाएं, मुश्किलों को मौका समझें। 9. मानसिक टूल बॉक्स बनाएं, चुनौतियों के लिए तैयार रहें। 10. दर्द सबसे बड़ा शिक्षक है, पीड़ा से सीखें और आगे बढ़ें। लेकिन उनकी कहानी हमें एक जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम सबके अपने जीवन में वो कौन सा अनदेखा नियंत्रक है, कौन सी वो मानसिक सीमा है जिसे हमने खुद पर लगा रखा है, शायद बिना जाने हुए भी। और अगर हम उसे थोड़ा सा, बस जरा सा पीछे धकेलने की हिम्मत करें, तो हम अपनी क्षमता और अपनी जिंदगी का कौन सा नया अध्याय खोल सकते हैं। क्या सच में, जैसा गोगिन्स कहते हैं, हमारा